चार्ल्स मैनसन और उसके द्वारा बनाए गए मैनसन फैमिली नामक पंथ कल्ट की कहानी अमेरिकी अपराध इतिहास के सबसे कुख्यात और चौंकाने वाले अध्यायों में से एक है। मैनसन फैमिली की कहानी। चार्ल्स मैनसन का प्रारंभिक जीवन। 12 नवंबर 1934 को जन्मे चार्ल्स मैनसन का बचपन बेहद अस्थिर था। वह एक अपराधी के रूप में बड़ा हुआ और अपनी जवानी का अधिकांश समय जेलों में बिताया। 1967 में जेल से रिहा होने के बाद वह लॉस एंजल्स चला गया और हिप्पी संस्कृति के बीच अपने अनुयायियों का एक समूह बनाना शुरू किया। पंथ का निर्माण। मैनसन ने संगीत, ड्रग्स और अपने करिश्माई लेकिन हेरफेर भरे व्यक्तित्व का उपयोग करके युवा, कमजोर व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित किया। इस समूह को मैनसन फैमिली के नाम से जाना जाने लगा। वे लॉस एंजल्स के पास स्पैन रेंच नामक एक परित्यक्त स्थान पर रहते थे। सनक और विचारधारा। मैनसन ने हेल्टर स्केल्टर नामक एक आसन्न नस्लीय युद्ध, रेस वॉर का सिद्धांत विकसित किया, जो उसका मानना था कि बीटल्स के एक गाने से प्रेरित था। उसने अपने अनुयायियों को आश्वस्त किया कि यह युद्ध जल्द ही शुरू होगा और उन्हें जीवित रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। भयानक अपराध। मैनसन ने अपने अनुयायियों को युद्ध शुरू करने में मदद करने के लिए हत्याएं करने का आदेश दिया। सबसे कुख्यात अपराध अगस्त 1959 में हुए टेट हत्याकांड। 8-9 अगस्त 1959 की रात को मैनसन के अनुयायियों चार्ल्स टेक्स वॉटसन, सुसान एटकिंस, पेट्रिसिया क्रेनविनकेल और लिंडा कासाबियन ने हॉलीवुड निर्देशक रोमन पोलंस्की के घर में घुसकर 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी, जिनमें उनकी 8 महीने की गर्भवती पत्नी अभिनेत्री शेरोन टेट भी शामिल थीं। लाभियांका हत्याकांड। अगली रात इसी समूह ने, जिसमें मैनसन और लेस्ली वैन हाउटन भी शामिल हो गए थे, सुपरमार्केट कार्यकारी लेनो लाबियांका और उनकी पत्नी रोजमेरी की उनके घर में हत्या कर दी। गिरफ्तारी और सजा। पुलिस जांच के बाद मैनसन और उसके प्रमुख अनुयायियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1970 और 71 में चले एक हाई प्रोफाइल मुकदमे में मैनसन को हत्या की साजिश रचने और अपने अनुयायियों को हत्याएं करने का आदेश देने का दोषी ठहराया गया। उसे और उसके 3 साथियों को मूल रूप से मौत की सजा मिली, लेकिन बाद में कैलिफोर्निया में मृत्युदंड समाप्त होने के कारण इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया। चार्ल्स मैनसन ने 2017 में जेल में ही अपनी मौत तक वहीं रहा। इस कहानी ने अमेरिकी समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी और आज भी इसे अपराध जगत की सबसे भयानक कहानियों में गिना जाता है।